पता नहीं मेरा ये वीडियो कौन देख रहा होगा, किसके किसके पास से ये मेरा वीडियो जाएगा, लेकिन बिल्कुल और जो भी बात मैं बताऊंगी ना आज, बिल्कुल उसका कोई भी शब्द झूठा नहीं है। मैं सच में जो रियलिटी है ना वही बताने की कोशिश करूंगी। और शायद मेरी जैसी ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी जिनकी यही रियलिटी होंगी। तो बस अगर आपको कुछ रिलेट कर पाए बातें तो ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा कि आपको क्या बात रिलेट कर गई। और मेरे जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेडीज़ से ज़्यादा जेंट्स मेरे वीडियो ज़्यादा देखते हैं। तो ठीक है, अगर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बस अपनी खुद की रियलिटी में बताने की कोशिश करती हूँ। तो पहली बात तो जब हम शादी करके किसी दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें सबके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सबके दिलों को जीतना पड़ता है, सब करना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं आज के समय में जो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, फैमिली का उनको कोई लेना देना नहीं रहता है, ऐसी सोच वाली भी है। लेकिन मैं खुद का बात कहना चाहती हूँ कि मेरी बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जैसी मेरी फैमिली मुझे अच्छी लगती है, मेरी फैमिली से मुझे प्यार है, वैसे ही हस्बैंड जी को ही भी उसके फैमिली से प्यार होता है। तो हमें बिल्कुल उनकी जो भावनाएं उनकी कदर करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। बिल्कुल हमें किसी को तोड़ना नहीं है, सभी को जोड़ के रखने की जो भावना है वो हमें रखनी चाहिए, ये मेरी सोच है। और मैंने उस तरह से किया भी, और आज हम सब अच्छे से बात करते हैं। सब कोई मेरी वजह से कोई किसी का दिल नहीं टूटा है आज तक। तो अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है, कभी कभी हो जाता है, गुस्सा सभी को आ जाता है, तो हो जाती है कभी कभी, तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ फटाफट से और सब क्लियर कर देती हूँ। मेरा ऐसा ही है, क्योंकि मैं सोचती हूँ हम जैसे लोगों के साथ करते हैं कभी ना कभी हमारे साथ भी वैसा होता है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए अनजाने में तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अगर हमको समझ में आ जाए कि हाँ मेरी बात ये गलत हो गई। तो ये हो गया फैमिली के बारे में। मेनली जो आज का मेरा वीडियो इस बारे में है कि लेडीज़ के बारे में है, कि मेरी बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो देखो अपनी अपनी लाइफ होती है, अपना अपना रूल होता है, या अपनी अलग अलग हो सकती है, सबके सपने अलग अलग हो सकते हैं, सबके सपने एक जैसे कैसे हो सकते हैं, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, सबके आंसर भी अलग अलग होंगे। ऐसी लाइफ की होती है। लाइफ जो है वो इसकी तरह नहीं, स्कूल या कॉलेज की तरह नहीं होती है, वो अलग दुनिया होती है। और सबकी लाइफ की प्रॉब्लम हम नहीं जान सकते हैं, हमें थोड़ी बहुत पता होती है, लेकिन सभी चीज़ें कोई भी किसी को नहीं बताता है। तो मेरी लाइफ का ये है कि अच्छे घर में मेरी शादी हो गई, हस्बैंड भी अच्छे से कमाते हैं, गवर्नमेंट जॉब को है। लेकिन हुआ ऐसे कि जब पिता के घर में थी तो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं आगे की पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाई। अच्छी खासी ये थी मेरी, अच्छे खासे से मेरा ये था, फर्स्ट क्लास में सभी जो स्कोर है वो कंप्लीट किया था मैंने। तो अच्छे से मैं आगे की पढ़ाई कर सकती थी और शायद जॉब भी कर सकती थी। लेकिन क्या होता है कभी कभी हम ऐसे ब्रेक करना पड़ता है, हमें घर के बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इनकम नहीं था घर का कि मैं कॉलेज की फीस भर सकूं और आगे की पढ़ाई कर सकूं। तो इस वजह से, और हमारे यहाँ शादी में बहुत सारा खर्चा लगता है लड़की के तरफ से। तो मैंने सोचा कि अभी पढ़ाई के लिए भी इतना सारा खर्चा लगाऊंगी। इंजीनियरिंग करनी थी मुझे पहले तो इंजीनियरिंग की जो फीस थी वो 1,10,000 इतनी सिर्फ फीस थी, और बाकी का खर्चा तो अलग। तो इतना नहीं था हमारा इनकम सोर्स। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी बस मैं इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया और वहीं पे स्टॉप किया, और सोचा कि ठीक है मैं प्राइवेट जॉब वगैरह देखूंगी, कुछ करूंगी, शादी के बाद देखूंगी। लेकिन शादी के बाद कुछ नहीं होता। जब हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा ऐसे सपोर्टिव होते हैं ना, बिल्कुल हाँ मेरी वाइफ की करने की कोशिश करनी ही चाहिए, उसको कहीं पे लगाना चाहिए तो ही हो सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो ऐसा होता नहीं है कि ठीक है चलो मैं तो अच्छे से कमा लेता हूँ, फिर क्या ज़रूरत है
ऐसा सोच लेते हैं। और अगर कोशिश करनी भी है तो गवर्नमेंट जॉब की करो, तुम प्राइवेट के पीछे मत भागो। ऐसा बहुत सारी सोच होती है, अलग अलग सोच होती है। लेकिन एक लड़की के ऊपर क्या बीतती है वही मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा हिंदी मेरा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आप संभाल लीजिए। और बहुत इमोशनल वीडियो है और पता नहीं मैं क्या बताऊँ, बताना सही होगा भी या नहीं ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं उन हाउस वाइफ्स को मोटिवेट करना चाहती हूँ जो सच में कुछ ना कुछ करना चाहती है लाइफ में, अपनी पहचान बनाना चाहती है। तो मेरी पढ़ाई तो वहाँ पे रुक गई और उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद ऐसा रहता है ना कि शादी हो गई कि करियर के बारे में कोई नहीं भागता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में भागता है, आगे क्या होगा, बच्चे वगैरह इसके बारे में। तो पहले स्टार्टिंग के तो मेरे 2-3 मिसकैरेज हो गए, तो प्रॉब्लम आ गई थी प्रेगनेंसी में। तो उसी के बारे में हम उसी में ये हो गए, इस हॉस्पिटल को जाओ, उस हॉस्पिटल को जाओ, ऐसा हो गया। तो इसके बाद ट्रीटमेंट लेके फिर मेरा पहला बेटा हो गया है अभी, और उसके बाद अभी बेटी भी हो गई है। तो फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है मेरी जो है वो तो क्लियर हो गई, लेकिन इसी बीच में कहीं ना कहीं करियर जो है वो बीच में ही छूट गया। मैं मानती हूँ मेरी भी गलती है। जब शादी हो गई तो मैंने भी ऐसा सोच लिया कि ठीक है, अभी हस्बैंड जी तो अच्छा से कमाते हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है, अभी मैं बिल्कुल मैं उसके पीछे नहीं भागूंगी और ना ही मुझसे हो नहीं पाएगा। ऐसा मैं खुद ही डीमोटिवेट हो गई थी, तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। ये गलती हम कर देते हैं कि हम शादी के बाद ऐसे करियर के बारे में नहीं सोचते हैं और हमसे नहीं होगा ये भी हम सोच लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो ये गलती मेरी भी है, कुछ ना कुछ, किसी की इसमें गलती नहीं है, मेरी खुद की गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया और उसके ऊपर ऐसा क्या बोलते हैं उसको, नज़रअंदाज किया उस चीज़ों को। लेकिन जब बच्चे हो गया, जब कुछ समय बीतता चला गया, तो उसके बाद मुझे एक कमी सी खलने लगी कि हाँ मेरा करियर नहीं है, इतना अच्छा पढ़ाई भी कर ली लेकिन मेरा खुद का कोई पहचान नहीं है, मेरी खुद की कोई ये नहीं है। और हर चीज़ों के लिए मुझे किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। हस्बैंड जी भले ही हमारी सभी चीज़ों को पूरा कर देते हैं, सब कुछ वो ये कर देते हैं, किसी चीज़ की हमें कमी नहीं है, लेकिन वो रहता है ना हाउस वाइफ का कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी हमें बताना पड़ता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ऐसा होता है। तो कभी कभी हम क्या कर देते हैं, हमारी जो छोटी मोटी ज़रूरत है हम ऐसे बता ही नहीं पाते हैं, खुल के हम बता नहीं पाते कि हाँ ये तो, क्योंकि हम खुद नहीं कमाते तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम नहीं बताते हैं और हमारी चीज़ें हम वहीं पे छोड़ देते हैं। बच्चों की जो चीज़ें रहती हैं वो हम जल्दी से बता लेते हैं कि हाँ इसको ये चाहिए उसको, लेकिन खुद की जो ज़रूरतें हैं उन्हें हम ज़रा पीछे रख देते हैं। तो ये रियलिटी है, बिल्कुल ये रियलिटी है। और मेरी खुद का अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ मेरे हस्बैंड जी मुझे कोई कमी नहीं करते, अगर मैं बोल दूँ ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो ला के देते हैं, लेकिन एक मन में होता है ना कि हम नहीं बता पाते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं, नहीं कह पाते हैं। और दूसरी बात जो होती है, तो बहुत सारी औरतें हम देखते हैं जो वर्किंग वूमन होती है, तो उनको हम जब देखते हैं तो हमारे मन में भी ये ख्याल रहता है कि क्या मैं घर पे ही टाइम मेरा निकल जाता है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और वो ऐसा हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो घर में कितना भी हम काम कर लें, कुछ ना कुछ तो समय ऐसा रहता ही है जो खाली हमारा जाता है। उस समय में हमें ये लगता है कि काश मेरा भी कोई करियर होता, मैं भी कुछ कमा पाती, उनको भी सपोर्ट कर पाती, घर में भी सपोर्ट कर पाती और खुद की चीज़ों के लिए भी मुझे डिपेंड नहीं रहना पड़ा। तो ऐसी सोच जो है हमारे दिमाग में आ जाती है। कभी कभी जब ये देखो ये होता ही रहता है कि घर में, किसी के घर में भी सभी ऐसे दिखता है वैसा नहीं, सभी के घर में कुछ ना कुछ होता रहता है, चलता है। तो जब भी हस्बैंड की के साथ या घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो हमें सबसे पहले याद आती है कि क्या मेरा अगर करियर होता तो कितना अच्छा होता। देखो गुस्से में ही सही, लेकिन हस्बैंड जी बोल तो देते ही है ना कि चली जाओ अपने माँ बाप के बाहर, घर तो ऐसा बोल देते हैं, ये रियलिटी है। ऐसा गुस्से में ही सही, हम भी गुस्से में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो वैसे ही वो भी कुछ बोल देते हैं। तो अगर हमारा करियर रहता है ना, तो थोड़ा हमें जो सहने की क्षमता रहती है ना कुछ चीज़ों की, तो वो आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो
जो भी लेडीज़ है, जो भी हाउसवाइफ है, तो उन्हें ज़रूर अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। कम ही सही, लेकिन अपनी खुद की इनकम होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल कुछ बनो तो घमंड करो, बिल्कुल रिश्तों की कदर ना करो, नहीं, रिश्ते नाते भी उतने ही ज़रूरी है, वो है, इसलिए हम जी रहे हैं अच्छे से, हमारा सुख दुख हम किसी के साथ बांट सकते हैं, तो रिश्ते नाते बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, मतलब कि बिल्कुल ज़रूरी है ही। तो करियर भी ज़रूरी है, उसी तरह रिश्ते भी ज़रूरी है, लेकिन पहले अपना करियर बेहद ही ज़रूरी है, अपना खुद का करियर होना बेहद ज़रूरी है। तो पता नहीं वीडियो कहाँ पर जा रहा है, लेकिन मेन मुद्दा बाजू में ही रह रहा है। तो मैंने ऐसे ही फिर वक्त नहीं जाता था तो कढ़ाई बुनाई क्या क्या पता नहीं सीख लिया मैंने, और वो करती थी। और इसी बीच में यूट्यूब पे एक स्पर्धा आई थी, वक्तृत्व स्पर्धा, तो उसमें मैंने भाग लिया, तो मेरा उसमें नंबर भी आ गया। तो मेरा मौसेरा भाई है, तो उसने कहा कि तुम अच्छे से बोल सकती हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो, तो तुम खुद का क्यों चैनल नहीं ओपन करती। तो तब जाके मैंने खुद का चैनल ओपन किया और उस पर काम करने लगी। जब मैं यूट्यूब पे काम करने लगी तो मुझे इस बात की ऐसा लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। जो मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास था ना कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो वो आत्मविश्वास मेरा फिर से जाग उठा। मैं यूट्यूब पे भी काम करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ आज, मतलब कि हमारा जो माइंड सेट है ना, वो अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती है जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो उसी तरह वीडियोस मुझे करना अच्छा लगता है, तो इससे मुझे फ्रेशनेस फील होता है। दूसरी बात, मुझे एक क्या बोलते हैं उसे, ऐसा दिल में लगता है कि मैं कर सकती हूँ, ऐसा जो एक जोश है वो दिल में तैयार हो गया है इस वजह से। तो अच्छा लगता है मुझे वीडियोस बनाना। लेकिन जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें आई। सबसे पहले तो घर में ही मुझे सपोर्ट नहीं था। सोचो, अगर घर में ही सपोर्ट नहीं तो बाहर के लोगों को हम क्या ही कहें। तो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वीडियोस वगैरह बनाना, क्योंकि कोई बनाते नहीं हैं, और तो इस वजह से उन्हें लगता है कि क्या दूसरी औरतें वीडियोस ही बनाती हैं, ऐसा वो बोल देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई और नहीं कर रहा इसलिए हम भी ना करें, ये किसने कहा है। अगर हमारे अंदर कोई कला है तो उसे हमें ज़रूर रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है वो चीज़ हम क्यों ना करें। तो इसीलिए मैंने उन्हें भी समझाने की कोशिश की, तो वो मान गए कि चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम करती रहो, लेकिन थोड़ा सावधानी से करती रहो। और उनकी बात मुझे गलत नहीं लगती है, हाँ वो सही कहते हैं, ये सोशल मीडिया है और यहाँ पे हमें काम करते समय सावधानी बरतनी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ और उसको ध्यान में रखते हुए ही वीडियोस बनाती हूँ। आप मेरे सभी वीडियोस देखिए, कुछ भी गलत आपको नहीं दिखाई देगा, सभी जो है अच्छे से मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। जो भी घर की मेरी मर्यादा है उसी में ढल के मैं वीडियोस बनाती हूँ। फिर भी लोग जो होते हैं ना वो हंसते ही है। उन्हें क्या बोलते हैं, जब हम कुछ नहीं करते हैं ना, कुछ नहीं करते तो उनके नज़रों में नहीं आते हैं, और जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं ना तो अपने आप ही उनके नज़रों में आते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे पता है कि जिन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, सभी के बारे में पता है, लेकिन मैंने उन्हें कभी फ्रंट में ऐसे बोला नहीं है कि क्या आपने ऐसा कहा है। लेकिन अगर वो कोई वीडियोस मेरा देख रहा है ना, तो यहाँ पे तो मैं उसे खुल के आज बताना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन आपकी सोच जो है वो बिल्कुल गलत है। अगर कोई औरत, कोई हाउसवाइफ कुछ करना चाहती है तो कुछ कारण होते हैं उसके पीछे, इसीलिए वो कुछ करने की कोशिश करती है। यूं ही कोई ऐसा खुशी नहीं रहता है ना कोई अलग सा प्लेटफॉर्म चूज करने का। जब कोई ऑप्शन उसके पास रहता नहीं है ना, तभी जाके जब कोई ऐसी आशा की किरण दिखती है तो वो उसके तरफ कदम बढ़ाती है, कुछ करने की कोशिश करती है। तो इसमें गलत क्या है? अगर वो घर के सभी काम कर रही है, सब कुछ संभाल रही है, उसके बाद में कुछ करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? ये सोच लोग नहीं सोच पाते हैं। हाँ, ये इसकी वाइफ है, इसकी है तो वीडियोस बनाती, ऐसा लोगों का सोचना जो गांव खेड़े में जो रहता है ना, वहाँ पे तो बहुत ही होता है कि
क्यों बनाती है, ऐसा या अच्छा लगता है क्या, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो लोगों का काम ही है हंसना, लोग हंसते हैं करते हैं, तो मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ। और अगर लगता है, हाँ दिल को बुरा लगता है थोड़ा सा, लेकिन मैं उनको क्या कहूँ, उनको किस किस को हम कहेंगे। लेकिन मुझे बस यही बात पता है कि हमें हमारी कोशिशें नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें उन्हें डायरेक्ट कहने से अच्छा है हम हमारी कोशिशें करते रहे, कुछ बने, काबिल बने, इतना काबिल बने कि उनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाए। मैं ऐसा सोचती हूँ। तो इसी वजह से मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट आज हूँ। मैं करती रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करती रहूँगी, और एक ना एक दिन मेरा चैनल मैं मोनेटाइज करके दिखाऊंगी ही, यही मेरा अभी ये है। और रही बात पढ़ाई की, तो वो भी मैं जैसा वक्त मिलता है वो भी मैं करती रहती हूँ, एग्ज़ाम भी देती रहती हूँ। तो हस्बैंड जी की इच्छा है कि मैं एग्ज़ाम भी देती रहूँ, तो हाँ उनकी भी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगी कि मैं एग्ज़ाम भी देती रहूँगी। और एग्ज़ाम के लिए जाना है तो ऐसे ही नहीं जाऊँगी, पढ़ाई करके जाऊँगी। जो भी समय मिलता है बच्चों में से जो भी 1 घंटा 1.5 घंटा मिलेगा ना, तो उसमें मैं बिल्कुल पढ़ाई भी करूँगी। और हाँ वीडियोज़ भी करना नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि एक आशा दिल में ऐसे तैयार हो गई कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अब जब मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ तो मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो अगर कोई मेरी तरह है जो अपना करियर बनाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो हाँ यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ मैं खुल के कहती हूँ, हाँ अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे इतना आसानी से भी यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी से आपको काम करना पड़ता है। तो यही बात आज मुझसे कहनी है कि हाँ थोड़ा बुरा लगता है जब हमारा खुद का करियर नहीं होता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। चाहे घर में सभी चीज़ें ज़रूर होगी तो होगी, कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो, कितना भी आसानी से हमें मिल जाए, लेकिन हम खुद कुछ नहीं करते, इस बात का जो दिल को गम होता है ना, वो बड़ा ही अजीब होता है। और ऐसे बिल्कुल तोड़ के रख देता है, और दिल भी दुखता है कुछ नहीं करते तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि मेरा कोई करियर नहीं है। तो मैं यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहती हूँ, साथ में मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। देखेंगे किस में हमें सफलता मिलेगी। तो पता नहीं मैं क्या क्या भूले गई हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस बारे में मुझे वीडियोस बनाना चाहिए। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे लोग ही जेंट्स देखते हैं, तो प्लीज़ अगर आपके घर में आपकी वाइफ कुछ करना चाहती है, आपकी बेटी कुछ करना चाहती है, तो हाँ उसे सपोर्ट कीजिए। हाँ अगर आपको कुछ चीज़ें बतानी है तो उसे बताइए कि हाँ ये ऐसा है, तो ऐसे काम करो, तुम अच्छे से काम करो, लेकिन बिल्कुल उन्हें ऐसे डिमोटिवेट मत करो। मेरे बारे में ये बात बहुत बार हो गई है कि ऐसा बहुत बार हो गया कि मुझे ऐसा डिमोटिवेट कराया गया है, सभी ने कुछ हंसे हैं, कुछ बोले हैं, किसी ने रोका है, किसी ने टोका है, चाहे कुछ भी करा है। हाँ मुझे भी बुरा लगा है, हाँ लेकिन मैंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। मुझे करना है और मुझे करना है, ये बात मैंने हमेशा दिल में ये कर ली, ठान ली कि हाँ मैं करके दिखाऊंगी। और इसीलिए मैंने नहीं छोड़ा, स्टार्ट किया तब से नहीं छोड़ा। 2 साल हो गए, लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरी जो ज़िद है वो मैंने नहीं छोड़ी है। मैं करके दिखाऊंगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, आपको करना पड़ेगा। मेरी तरह जो भी है सभी को आप सपोर्ट कीजिए। देखिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है हमें सपोर्ट करने के लिए, बस आपका थोड़ा सा वक्त ही लगता है। तो प्लीज़ सभी को सपोर्ट करते रहिएगा। और हाँ आपकी खुद की ज़िंदगी में आपको जो पसंद है उन चीज़ों को करते रहिएगा। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में नहीं सोचिएगा। लोगों को पता नहीं होता है कि आप किस परेशानी से गुजर रही है या किस बात का आपको दुख है, ये आप लोगों को पता नहीं होता है। इस वजह से वो जब भी हम अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हंसते ही हैं लोग, तो लोग हंसते हैं, इसलिए हमें हमारी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए, करती रहनी चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग।